चाहे तुम्हारा ज़मीर और तुम्हारा दिल भी इतना ही साफ होता, लेकिन मजबूरन तुम्हारी जैसी शक्ल है वैसे तुम्हारी आदतें हैं। शक्ल पे वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे पता नहीं क्या फिटकार पड़ी हो, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे अल्लाह तुम्हारा चेहरा प्यारा बना, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह तुम्हारे चेहरे पर भी लानत फिर गई है। तुमने क्या कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरा सामना कर सको, कि तुमने अपने भाड़ू या टट्टू को मुझे कहा है मुझसे निपटने के लिए। और मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी जरूर तुम्हारी जागीर होंगे, उनको सौंप सकते हो, मुझे तुम सौंप नहीं सकते किसी को, कि मुझे पता है कि मुझे मेरे लिए क्या करना है और मेरे लिए कौन बेहतर है। मुझे डराने के लिए मुझे ये मत कहो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे, कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, तो अब यही बर्दाश्त कर लूँगी। और तुम्हारी ये चाह थी ना कि सब तुमसे सॉरी कहें और सब तुम्हें कहें कि शाहिद अच्छा है, तब तुम जाके चुप करोगे, तो सॉरी टू से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। बहुत मासूम नैना, बहुत चुप सी नैना, बहुत डरी हुई नैना मर चुकी है। अब जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, तुम लोगों ने मुझे इतना डराया ना कि मेरा डर ही खत्म कर दिया है। बोल बोल के मैंने इतना जहर भर दिया कि मेरा जहर अब तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। चीज़ से मैं गुजर रही थी, जिस से मैं गुजरती रही हूँ, जो साथ मेरे साथ होता रहा, किसी को कोई तरस नहीं है। जब मुझ पर कोई तरस नहीं खाता, मैं किसी पर तरस क्यों खाऊँ। एक नंबर के थाली के बैंगन हो, सो कॉल्ड तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहन भी, मुझसे यहाँ पर एक सेकंड की भी उम्मीद मत रखो। और मुझे तुम थ्रेड्स जो दे रहे हो ना, जिस तरह कि तुमने थ्रेड दे रहे हो कि मैं तुमसे इससे पहुंचवा लूँगा सब, तो बेटा तुम ये याद रखना कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारी थ्रेड्स वगैरह सब चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं। ये मैं तुम्हारे जब वक्त आने पे ना एक तो लीगल एक्शन भी लूँगी, वो तुम बहुत जल्द देखोगे। लीगल एक्शन के साथ साथ और ये जो तुम्हारी अपनी हरकतें हैं ना, जवाब देना, वो तो मैं तुम्हें दूंगी। इसलिए क्योंकि किस्मत से तुम उस जगह पर हो जहाँ पर मेरा बस चलता है, ठीक है। और बहुत खुशी हुई मुझे। और मेरे भाई देखो, जब तुम इज्जत नहीं दोगे ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हारी इज्जत उतारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगी। खेलोगे मेरे साथ, खेलो तो मैं तुम्हारे साथ था। तब जब मुझे पता लगा कि तुम और तुम्हारी असलियत क्या है, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए तुम मुझे तुमने मुझे कहा मैं तुम्हारे बीच में नहीं, तुमने बीच में खुद ही तुमने खुद ही मेरी वॉइस लिखी। और ये कैसा सच सिर्फ 30 सेकंड तक होता है। क्यों तुमने मेरे सच पूरे क्यों नहीं सुनाए? ये कैसे सच थे तुम्हारे? पूरा सच सुनाने में तुम्हें डर क्यों लगा? बताओ, सुनाओ ना मेरे सारे सच। तुमसे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ठीक है। इस वजह से मजबूर है कि मैं वो अभी नहीं सुना पा रही, वो क्योंकि मेरा कुछ लीगल चीज़ों में चली गई हूँ, तो वो भी मैं नहीं चला सकती। इलीगल काम करना ये मेरी आदत नहीं है। बी अवेयर, मैं अब किसी से नहीं डरती सिवाय खुदा के अलावा मैं किसी से नहीं डरती। तो तुम अपने ये भाड़ू के टट्टुओं को जितना भी तुमने मुझसे बुलवाना है ना, के पिटा आती हूँ कि तुम्हारी सारी गैंग सही जगह पे पहुँचे जहाँ की वो असल में हकदार है। तुम चाहिए ना गैंग हो ना, तुम लोग ब्लैकमेलर्स, सो कॉल्ड ब्लैकमेलर्स, मुझे ब्लैकमेल करके दिखाओ। इतनी मेरी वॉइस से लगानी जो करना, डू वट एवर यू वॉन्ट। रेडी, हर रिएक्शन का एक रिएक्शन होता है, और मेरा रिएक्शन बहुत गंदा होगा। मैंने 6 महीने से जो चीज़ें बर्दाश्त की, जितने इल्ज़ाम बर्दाश्त किए, मतलब बहुत हुआ। एक इंसान तब तक बर्दाश्त कर जब तक उसकी बर्दाश्त की हद रहती है। जब गड़े में से पानी निकलने लगता है ना, तो फिर वो गड़ा या फिर टूट जाता है, तो पानी उसके ऊपर गिरने लग जाता है। अब ये गड़ा जो है ना, वो टूट चुका है, ठीक है। मेरी माँ से बात करने से पहले तो अली भाई के साथ क्या क्या था। पहले इंसान को अपने गिरबान में रखना चाहिए, फिर जाके किसी के ऊपर बात करनी चाहिए। तुम ब्लैकमेल थाली के बैंगन, तुमने आज तक क्या नहीं किया। इतने जुल्म करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, तो लाइव में पता लग गया था। जो तुमने एक्टिंग की थी, सो कॉल्ड एक्टिंग, जो तुमने सना अभी वाला वो ऐसे करके गई थी, क्या अवाम पागल है? और जो तुमने बताया था उसके बारे में सच, वो बताऊँ? सच कहा तुमने। और तुमने क्या कहा कि जो मेरे साथ रहेगा वो बर्बाद रहेगा, इल्ज़ामों में घिरा रहेगा। नहीं, जो तुम्हारे साथ रहेगा वो इल्ज़ाम में घिरा रहेगा। लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ खेलना आ गया है। तुम क्या घटिया चीज़ हो ना, मुझे तुम्हारे साथ खेलना आ गया है, ठीक है। तो अब अपने खेल में खुद फंसने के लिए तैयार रहना। तो तुमने सुना था, सच की हमेशा जीत होती है, और तुम जैसे झूठों की बहुत जल्दी हार होती है। हाँ, अल्लाह ताला ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन हार तुम्हारी होने वाली है, और बहुत जल्द तुम बहुत नीचे गिरने वाले हो, और वो मेरे हाथों से गिरोगे। जाओ तो बेहतर है, नहीं तो। और इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि तुम जो हो, मेरे तुम्हें भाई का था, और भाइयों की बड़ी इज्जत करती हूँ मैं। बीमार हूँ इस टाइम, तो मेरे घर चाहिए, लेकिन इस टाइम मुझे हॉस्पिटल, तुम्हारे सो कॉल्ड रिएक्शन मुझे तो नहीं पता लगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहन को लाजमी पहुँचा देंगे। तो अगली बार सोच के बात करना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी माँ बैठी है। सर को क्या कहा, पपी, तुम उसके बाप हो, तो तुम क्या बोले? भाव डॉग, दुनिया जानती है तुम्हें, देसी डॉग। ओ माई गॉड, सच ए फनी लैंग्वेज। अब सोच समझ के बात करना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाड़ू के टट्टुओं से और खासतौर तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। और ब्लैकमेल इंसान तब होता है जब वो खुद को कराता है, और मैं खुद को ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, और ना ही मैं किसी चीज़ से डरती, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं किसी के पास। हाँ, जैसे भी मेरी बॉडी है, जो भी है, इस पर अगर तुम लोगों ने तबसरे करना है तो शुरू से अभी करो, और फिर तैयार रहो अपने प्लेटफॉर्म के लिए, जो मैं तुम लोगों के लिए बहुत प्यार से तैयार करवा रही हूँ। बाय बाय। आज का रिएक्शन और ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।